ठीक है, डीडीसी वाला नंबर 3, वाला नंबर 2, वाला नंबर 2 में 400। सर्च करता हूँ स्वीडिश। फोर थ्री नाइन। ठीक है, फोर नजर आ रही है सबको? 439.7, दिस इज द नंबर ऑफ स्वीडिश लैंग्वेज। ठीक है, 439.7। ठीक है, आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है 439.7। अब इसके ऊपर स्ट्रिक मार्क लगा हुआ है। स्ट्रिक मार्क में कहता है कि अगर आपने नंबर बिल्डअप करना है किसी इंस्ट्रक्शन का, तो आप उसकी ये वाले इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। वेट करो। ठीक है, अब आएंगे टेबल में। ये हमने टेबल खोली। अब टेबल नंबर आप आ जाओ 4 में। टेबल नंबर 4। ये आपने टेबल नंबर 4 पे आया। अब टेबल नंबर 4 में ठीक है, टेबल नंबर 4 में आपके वर्ड्स जो हैं वो हैं 81 पर। ठीक है, टेबल 4 में आपके वर्ड्स 81 पर हैं। और जो मैंने आपको दिखाया अभी वॉल्यूम नंबर 2 में स्वीडिश लैंग्वेज का नंबर आपका 0.7 पर है। ठीक है, इसके अंदर इंस्ट्रक्शन कहता है कि अगर आप उन्हें ऐड करनी है तो स्ट्रिक मार्क बनी हुई है, तो मतलब वी कैन ऐड हेयर टेबल 4 के नीचे। इसके नीचे टेबल 4 के इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन स्ट्रिक मार्क बना हुआ है, तो मतलब कि हम इसके अंदर टेबल 4 को ऐड कर सकते हैं। जरा टाइम पर आता करो क्लास में। अब बार बार आप बीच में क्लास में आते हो, मुश्किल होती है मुझे बार बार ये करना, आपको एडमिट करना। ठीक है, तो आप इसके अंदर आप ऐड करेंगे वर्ड्स का नंबर जैसे 81। तो आप इसके लिए मुझे वाइट पेज खोल पहले। ठीक है, तो स्वीडिश का नंबर आपका बनेगा 4, क्या था, 39.7। और इसके अंदर ऐड कहोगे वॉल्यूम 1 से 81 वर्ड्स का नंबर। ठीक है, तो ये दिस इज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीडिश वर्ड्स। ये किसने लिखा था? शेयर के बाद 2 4 में वो आपने दिया है। 2 4 आपने कहाँ से दिया? 2 4 नंबर किसका है? जैसे सी 2 4 टेबल 2, अगर आपने 2 4 टेबल 4 से दिया है, तो टेबल 4 में 2 4 जो है, 2 1 जो है, ये नंबर आपका डिक्शनरी इंसाइक्लोपीडिया कंकॉर्डेंस का है। इसमें वर्ड्स तो आ रहे नहीं है। ठीक है, ये आपके नंबर आपका डिक्शनरी का है। सिर्फ वर्ड्स के लिए जो नंबर था वो आपके सामने था। ठीक, क्लियर?
ठीक है, सपोज आपके पास एक टॉपिक है, मैंने लिखा उर्दू नाट्स बाय इलियास कादरी, या कलेक्शन ऑफ उर्दू नात कह लें। ठीक है, अब इसको कैसे क्लासीफाई करेंगे आप? ये मैंने टॉपिक करवा दो रहे था लिटरेचर का। ठीक है, इसका सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर, इसका लिटरेचर का फॉर्म, ठीक है, पोएट्री होती है, लिटरेरी एलिमेंट्स अगर इसके अंदर है तो क्या है, पर्सनालिटी। नात क्या होती है बेटा? तो नात छाऊं दिया क्या खबर है? सर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गाया। हाँ, नबी का जी पर्सनालिटी के या निशान के पोएट्री में एक्सप्रेस कर बिंदुआ। ठीक है, इस तरीके से आप किसी भी टर्म्स को आप इस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी कौन सी है? इस्लामिक पर्सनालिटी है। तो आप क्लासिफाई करेंगे इस तरीके से। उर्दू लिटरेचर का नंबर अगर हम सर्च करेंगे तो आपको कहाँ से मिलेगा लिटरेचर नंबर? उर्दू लिटरेचर का नंबर बेटा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में करवाया था, अब दोबारा सर्च करूं। फाइल नंबर 3, ठीक है, 891.439। दिस इज उर्दू लिटरेचर 891.43, 891.439। ठीक है, टेबल 3 से पोएट्री का नंबर, पोएट्री का नंबर मेरे ख्याल में 1 था। टेबल 3B में फिक्शन, ड्रामा, ठीक है, पोएट्री का नंबर आपका 1 पे आता है, 1 फॉर पोएट्री। अब इसके अंदर इस्लामिक व्यू पॉइंट्स है तो हम टेबल 3C यूज करेंगे। ठीक है, वो पोएट्री की टाइप्स लिखी हुई हैं, अगर आप उसमें टाइप्स को फर्दर क्लासिफाई करना चाहते हैं तो ये ड्रामेटिक, नैरेटिव, एपिक पोएट्री, ये डिफरेंट किस्म की पोएट्रीज हैं। लिरिक्स, बलेट्स और ड्रामेटिक, ह्यूमरस, सोशल पोएट्री, स्पेसिफिक पीरियड्स, ये आ जाते हैं। अब टेबल 3C में जाएंगे, टेबल 3C से आप इसके अंदर एलिमेंट ढूंढ करेंगे इसके इस्लामिक व्यू पॉइंट। टेबल 3C, टेबल 3C में आइडियलिज्म, लिटरेचर, नैरेटिव, आर्ट्स, ट्रेजेडी, ह्यूमैनिटी, पर्सन। ठीक है, स्पेसिफिक पर्संस का नंबर आपका है 3551, ह्यूमैनिटीज में 351, 351, ये टेबल 3C से हमने एक्सट्रैक्ट किया। ठीक है, स्पेसिफिक पर्संस के अंदर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिलीजियस पर्सनालिटी में आता है,
तो रिलीजियस या ऑक्यूपेशनल पर्सन्स के लिए कहता है कि आप ये नंबर इस्तेमाल करें। और ह्यूमन कैरेक्टर्स एक्टिविटी का नंबर यहाँ पर आता है। और तो यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्शंस होंगी। नंबर एथनिक नेशनल ग्रुप के लिए आप ये कहता है, स्पेसिफिक नेशनल ग्रुप के ये कहता है। एग्जांपल्स ठीक है। तो 3582 इस नंबर में हम मर्ज करेंगे इस्लाम का नंबर 3528 3528 ये नंबर आपका क्या रिलीजियस पर्सनालिटी। अब इसके अंदर जो है हम ऐड करेंगे इस्लाम का नंबर। अब इस्लाम के अंदर भी प्रॉफिट का नंबर जो है मेरे ख्याल में 0.64 पर है। नो मुझे नंबर मुझे आता है कि शेड्यूल में वॉल्यूम नंबर 2 के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर जो है वो डायरेक्ट दिया गया है। तो हम डायरेक्ट नंबर जो है वो प्रॉफिट का लेंगे 297 से। कहाँ गया कहाँ गया। ठीक है 63 पर है। प्रॉफिट द मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 294.7.63 पर है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली 63 जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है। तो आपका आपका नंबर बनेगा, आपका लिटरेचर का नंबर ऐड होगा 0.439। फिर लिटरेचर के पीरियड्स में हम पोएट्री का नंबर ऐड करेंगे। पोएट्री के बाद पोएट्री का एलिमेंट ऐड करेंगे 25328 29763। ठीक है। तो ये आपका नंबर प्रॉफिट्स का आ गया, ये नंबर आपका इस्लाम का आ गया। इस तरीके से ये आपके लिटरेरी के एलिमेंट्स के नंबर आ गए, ये आपका पोएट्री का नंबर आ गया, ये आ गया आपका उर्दू का। सही है बेटा, क्लियर। ना बेटा, इलियास कादरी राइटर, राइटर्स के लिए हम इंडिविजुअल लिटरेचर में जाएंगे कि एक लिटरेचर का एक आथर है, आथर को क्लासिफाई नहीं होगा। दिस इज द आथर। हम डॉक्यूमेंट्स के सब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं, किताब के आथर को क्लासिफाई नहीं करते। तो बाई इलियास कादरी जो है आथर का नाम है टाइटल के अंदर, तो हम उसके सिर्फ सब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करेंगे ताकि आसानी हो। ठीक है। और सपोज मैं लिखता हूँ यहाँ पर इंग्लिश वर्ड्स इन रशियन लैंग्वेज। ठीक है, अपने टॉपिक में लिखो इंग्लिश वर्ड्स इन रशियन लैंग्वेज। जब इसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा बेटा? ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज वर्क
इसकी क्या है, वर्क्स और वर्ड्स, और जो इसकी लैंग्वेज है डेट इज रशियन। पूरा सब्जेक्ट होंदो आहे डॉक्यूमेंट्स छा ते लिखियल आहे, डॉक्यूमेंट्स किस चीज को डिस्क्राइब करता है। यहाँ पर अगर आप इसको खुदा गौर करेंगे तो दिस इज ऑल अबाउट द इंग्लिश वर्ड्स, नॉट रशियन लैंग्वेज। रशियन लैंग्वेज छा होंदी आहे इज नॉट, इसको डिसाइड करा। इंग्लिश वर्ड कौन से हैं इस लैंग्वेज के अंदर, इसका जो सब्जेक्ट बनता है इज अबाउट द इंग्लिश वर्ड्स। इसलिए इसका जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा आपका इंग्लिश का। तो 40 मिनट क्यों नहीं वाला, 10 मिनट हो चुके, 30 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे आप उसको क्लासीफाई करेंगे डॉक्यूमेंट्स को। इस तरीके से अगर मैं आपको कहूँ कि आप क्लासीफाई करें किसे, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था किसका, सिंधी, ये ऑक्सफोर्ड, इंग्लिश डिक्शनरी, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सिंधी डिक्शनरी। ठीक है, होंगी ना किताब बेटा। बेटा अगर इंग्लिश वर्ड इन रशियन लैंग्वेज, इसको अगर आप एक्सप्लेन करें या इसको डिस्क्राइब करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स अबाउट द इंग्लिश वर्ड्स के, या अगर आप इसको क्लासीफाई कर चाहते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश में, तो आपका अगर यहाँ पर आप सब्जेक्ट्स कंसीडर कर जाते हैं कि यहाँ पर रशियन लैंग्वेज हो, तो आपके फॉरेन एलिमेंट्स जो होंगे ऐसे होगा फिर। ठीक है, फिर आप इसको इस तरीके से करेंगे कि आप चाहते हैं कि आप उसको रशियन लैंग्वेज में क्लासीफाई करें। चलो, क्लासिफिकेशन इट्स द इंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लासीफायर। क्लासीफायर इसको किस नजर से देखता है, जैसे क्लासीफायर टॉपिक को देखेगा उस तरीके से चीज को क्लासीफाई करेगा ताकि वो आसानी से हो सके। ठीक है, तो इसका आप रशियन लैंग्वेज सब्जेक्ट में करेंगे, फिर इसका लैंग्वेज का वर्क आप वर्ड्स को करेंगे, इसके अंदर फॉरेन एलिमेंट्स जो ऐड करेंगे वो इंग्लिश का करेंगे। ठीक है, अब ये भी करके देखूंगा। तो रशियन लैंग्वेज 4 ये वर्ड्स, और आप टेबल 6 से इंग्लिश लेंगे, टेबल 4 से ठीक है आप वर्ड्स लेंगे। इस तरीके से ऑक्सफोर्ड इंग्लिश सिंधी डिक्शनरी, इसका सब्जेक्ट जो है इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, इसका फॉर्म डिक्शनरी, और ये किस लैंग्वेज में है, सिंधी में। ठीक है, इसकी लैंग्वेज डिक्शनरी जो आती है सिंधी आती है। इंग्लिश लैंग्वेज नंबर शेड्यूल में 420 है, इसका नंबर 03 है। ऐं सिंधी लैंग्वेज टेबल 6 में जेको आहे अलाए कहिड़ो आहे,
ठीक है, टेबल 6 में सिंधी लैंग्वेज जो नंबर आए मैंने यहाँ से ढूंढा 9141। ठीक है, ये वाला सिंधी 91411। 91411। ठीक है, अब उस नंबर को आप मर्ज करेंगे। ये आपकी टेबल 1, ये हम टेबल 4 में आएंगे। टेबल 4 में टेबल 3, टेबल 4, टेबल 4 में नंबर डिक्शनरीज का, ठीक है, 3 नंबर पर है। डिक्शनरीज आपके स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेज 3, मैंने सही लिखा। ठीक है, अब नंबर मर्ज करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज में डिक्शनरी, इसके बाद आपका ये तो 420 में जाएंगे, वहां पर इंस्ट्रक्शन देखेंगे। हम आएंगे वॉल्यूम नंबर 2, 420। ठीक है, 420 आप आ गए इंग्लिश के अंदर। इसमें कहता है कि स्टैंडर्ड सब डिविजन के लिए पॉइंट 1 से पॉइंट 9 ऐड करेंगे आप नो स्टूडेंट टेबल 1 एज मॉडिफाई 01 टेबल 117 इटॉनिक में। तो 420 के बाद आप लेंगे 3। ठीक है, पॉइंट 1 से पॉइंट 3 कह रहा है यहाँ पर स्टैंडर्ड सब डिविजन में। 420.3 नंबर डिक्शनरी का, फिर इसके साथ डिक्शनरी के साथ आवेट करेंगे लैंग्वेज का नंबर 91411। तो ये नंबर आपका लैंग्वेज का नंबर, ये नंबर आपका डिक्शनरी का, और फिर वो इंग्लिश का नंबर। ठीक है, इसके कहते हैं इस तरीके से बाय लैंग्वेज डिक्शनरी जो है डॉक्यूमेंट्स होते हैं क्लासीफाई। ठीक है, बेटा क्लियर? रिपीट अगेन, सारे रिपीट क्या आने। बेटा अगर ट्राइंगुलरली हो, क्या कहते हैं, 3 लैंग्वेज की डिक्शनरी हो, जैसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी एंड उर्दू डिक्शनरी, अगर इस तरीके से हो तो आपका सब्जेक्ट तो वही होगा इंग्लिश लैंग्वेज। फिर इसके बाद आप पहले लैंग्वेज देंगे, उसके बाद 0 देंगे, उसके बाद देंगे दूसरी लैंग्वेज उर्दू। नंबर उर्दू का नंबर है मेरे ख्याल में टेबल 6 से 91439। ठीक है, ये वाला 91439, 91439 ऐसे होगा फिर बेटा। ठीक है, तो ये रूल सब पे अप्लाई होता है। जब भी एक टेबल से 2 नंबर आएंगे, टेबल 2 से या टेबल 6 से, तो 0 यू विल एड इन बिटवीन। वो आ गया ना इंग्लिश वर्ड इन लैंग्वेज, वो मैंने किया था। ठीक है, सब्जेक्ट रशियन लैंग्वेज का आपका सब्जेक्ट होगा, तो आप सर्च करें रशियन लैंग्वेज। चलो बेटा बाकी मिनट बच्चों आए,
क्लास मीटिंग खत्म होने में। तो आप सर्च करें रशियन लैंग्वेज वॉल्यूम नंबर 2 में, ठीक है, 491.7 पर है रशियन। 491.7 पर आपका आ रहा है रशियन। .7 पर रशियन आ रहा है, ठीक है। अब रशियन लैंग्वेज के अंदर आपने स्टैंडर्ड सब डिविजन ऐड करनी है, तो उसके लिए किताब 01 से 09 आप यूज करेंगे।